इन 30 डेज ऑफ नाइट इस कहानी की शुरुआत में स्टेला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में गुस्सा और दुख होता है क्योंकि आज से 1 साल पहले 30 दिनों की पोल नाइट यानी कि 30 दिनों तक सूरज नहीं निकला था और उन्हीं 30 अंधेरी रातों के दौरान उसके शहर अलास्का पर वैम्पायर्स ने हमला किया था, जिस हमले में उसके हस्बैंड को भी मार दिया गया और अब उसकी मौत का बदला लेना चाहती है। वह दुनिया के सामने साबित करना चाहती है कि इस दुनिया में वैम्पायर सोते हैं। अल्क्योर जानती है कि ऐसा करना उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक होगा, लेकिन वह दुख और गुस्से से भरी हुई है, इसीलिए लॉस एंजेलिस जाती है जहां पर वैम्पायर्स के ऊपर एक लेक्चर देती है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह कहती है कि मैं जानती हूं कि यहाँ इस मीटिंग में भी कुछ उपाय हैं क्योंकि मेरी हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं। और तभी वह यहाँ पर बहुत तेज तेज अल्ट्रा लाइट जला देती है जिससे इस मीटिंग में बैठे हुए वैम्पायर सेक्स को तो जाती है, उनकी स्किन जल्दी लगती है। शुरू करते हैं। उसे लगता है कि अब दुनिया के सामने साबित हो जाएगा कि इस दुनिया में वैम्पायर्स है। भर जाती है तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद एक एजेंट उसे धमकी देता है कि तुम्हें वैम्पायर इसके बारे में दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस अलास्का चली जाओ। इस सीजन की तबीयत भी खराब होती है। दरअसल उन्हें इंसानों में से है जो वैम्पायर स्काउट फॉलोवर है, टेलर को छोड़ दिया जाता है और जब वह अपने होटल के कमरे में आती है तो वहां पर 3 लोग बैठे होते हैं जिनका नाम पलम्बर और स्टार्ट होता है। इस ट्रेलर को बताते हैं कि हमें यहाँ पर टीम ने भेजा है, वह चाहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ जो तुम दुनिया को साबित करने की कोशिश कर रही हो। हमने कई सालों तक किया लेकिन दुनिया हमारी बात नहीं मानेगी, इसीलिए हमें वैम्पायर्स का शिकार करना होगा। टेलर कहती कि इंसानों का शिकार वैम्पायर करते हैं, ना कि इंसान बन पाए। इसका यह सब सुनने के बाद अंबर को बहुत अजीब लगता है और वह बाहर आ जाती है। तब वह देखती है कि सामने के रूप से एक व्यापार नीचे कूद रहा है। वापस कमरे में आ जाती और सबको बताती है कि यहाँ पर एक में पर पहुँच चुका है और अब वह दरवाजा खोलकर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर ही तीनों की तीनों मिलकर उसे मार देते हैं। और जब स्टेला ही देखनी है तो वह भी इनके साथ शामिल होने का फैसला करती है और अभी सब के सब दिन के पास जाते हैं। और जब तेल्डे को देखती है तो वह से गन पॉइंट पर ले लेती है क्योंकि वह भी एक बार होता है। टेलर को बताता है कि हालांकि एक बार है लेकिन उसे अपने दिमाग पर कंट्रोल है। उसकी पूरे परिवार को मार दिया था, उसे भी जख्मी कर दिया था, लेकिन उसका जख्म बहुत गहरा नहीं था, इसीलिए पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बन पाया और अपने परिवार का बदला लेना चाहता है। इसी शहर में एक फैक्ट्री है जहां पर वैम्पायर की रानी रहती है और उसी के इशारे पर सारे के सारे चलते हैं। हमें किसी भी कीमत पर ललित का खात्मा करना होगा जिसके पास की पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी उस फैक्ट्री में, जो कि एक तरह से वहां पर रहती है। वहां पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। इनका साथ देने से मना कर दे। टेलर के पास आता है कि बेटी को मार दिया था जिसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे टाइब्रोस दे दिया और अब मैं उन वैम्पायर्स को खत्म करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, देना। उसकी कहानी सुनने के बाद इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वही हमें उसी दिन को दिखाया जाता है जिसने स्टेला से कहा था कि तुम अलास्का वापस चली जाओ। वह वैम्पायर की रानी ललित के पास जाता और उसे बताता है कि स्टेला अब तक वापस जा चुकी होगी, मैंने उसे वापस जाने के लिए कहा था। वह कहती कि तुम इस बात को इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो, क्योंकि उसे पता है कि वह अब भी इसी शहर में है, इसीलिए एक मेंबर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वही स्टेला, पलम्बर और चारों के चारों उस फैक्ट्री के अंदर एंटर कर जाते हैं और धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगते। चारों तरफ अंधेरा होता है, कोई भी नहीं दिखता और जब भी बहुत आगे चले जाते हैं तभी इनके चारों तरफ एम्पायर्स आ जाते जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक बार टूट कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए टॉर्च को लेकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और आपको काटा है इसलिए बहुत जल्दी बन जाएगा, मारना होगा कि मैं जाता है और देता है, मार देती है। अभी तीनों की तीनों यहाँ पर फंस चुके होते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि नहीं क्या करना चाहिए। टेलर कहती है कि हमें रात की और भी गहरे होने का इंतजार करना चाहिए। जब सभी वैम्पायर शिकार पर चले जाएंगे तो हम यहाँ से निकलकर बाहर जा सकते हैं। और इसके बाद बहुत देर तक ही तीनों की तीनों अपने आप को उसी कमरे में बंद रखते हैं और जब रात बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है
तो इधर वहां से कि स्लाइडर को खोलते हैं, पहुंच देखता है कि बाहर उनका साथ ही दिन है कि दरवाजा खोलकर बाहर जाते दिन कहता है कि सभी शिकार पर जा चुके हैं, हम यहाँ से निकलना चाहिए। और जो भी आगे बढ़ रहे होते तभी एक बार इनके ऊपर हमला करता है, उस पर गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर देते हैं और पकड़कर अपने साजन के घर ले आते हैं, जहां पर उसे यह अल्ट्रावायलेट रेज से टॉर्चर करते हैं और इसका पता पूछते नहीं थी। इसके बहुत सारे अलग अलग है, इसके बारे में नहीं पता कि वह कहाँ पर है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जैसे आज से 1 साल अलास्का पर बहुत बड़ा हमला किया था, एक बार फिर से उसी तरह के हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद रात के अंधेरे में छोड़ देते हैं और जो भी आगे बढ़ता है तो यह सब के सब उसका पीछा करते हैं और इस सब के सब एक दूसरे ठिकाने तक पहुंच जाते हैं और अगली सुबह के चारों तरफ लगा देते हैं। इसके अंदर जाते हैं जहां पर एक कपल होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम चिंता होती है और उसे आजाद करने की कोशिश करते हैं। ऊपर हमला कर देते हैं जो रिमोट कंट्रोल से छूट जाता है और इससे पहले कि वह छत पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आना शुरू हो जाती है और सबके पीछे हट जाते हैं और इस मौके का फायदा उठा लेती है और दीवार टूट जाती है और अब सूरज की रोशनी अंदर आना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद लड़की को यहाँ से बचाकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ को दिखाया जाता है जो ललित के पास जाता है और उसे बताता है कि उन सबका साथ इतने शक्तिशाली लोगों ने हमारे बारे में बहुत कुछ पता है, मैं अब बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती और बहुत जल्दी मरने वाला है, जो चाहता है कि वह भी बन जाए उसे भी बना देती है। और उनके साथियों को दिखाया जाता है जो उस लड़की से सवाल पूछने कहाँ और कब पकड़ा था। वह बताती है कि मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को म्यूट पर ले गए थे, जहां पर और भी बहुत सारे इंसान थे जिनका खून जमा कर रहे थे, और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब जाता है तो बाहर से गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है, यानी कि आधार चुका है। जान बचाने के लिए भागते हैं जो पूरी तरह से एक शक्तिशाली बन चुका है, वहीं पर गोलियां चलाता है, उसे गोली मार दे। गोली मारने से उसकी मौत नहीं होती है और तीनों की तीनों उस लड़की को लेकर उस पानी के जहाज तक पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में लड़की ने बताया था कि तुम यहाँ से चली जाओ, और इसके अंदर हो जाते हैं। देखते हैं कि एक को दूध पिला रहा है जिंदा हो जाता है और इन तीनों को समझ में आ जाता है कि जब तक वैम्पायर की गर्दन काट दी जाए तब तक किया जा सकता है, चलना चाहिए, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। पर चला कहती है कि हम इस जहाज पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर यह लाश का एक बार फिर से पहुंच गया तो वहां पर बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। एम्बल भी उसकी बात मान जाती है और अभी जहाज के अंदर बढ़ना शुरू करते हैं, जहां पर ही देखते हैं कि बहुत सारे इंसानों को पकड़कर यहाँ पर लाया गया है ताकि इस पूरे सफर में उनके रक्त को पीकर या अपनी भूख मिटा सके। और यह उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर इस जहाज का कैप्टन होता है। यह उस पर गन तान देते हैं, पर इन्हें पता चलता है कि यह कोई वैम्पायर नहीं बल्कि एक इंसान है। वही बताता है कि मेरे पूरे परिवार को वैम्पायर से अपने कब्जे में ले रखा है, इसीलिए मुझे इनकी बात माननी पड़ रही है। अभी यहाँ पर वैम्पायर्स आ जाते हैं जो कैप्टन को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और हर को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वह वैम्पायर को भी मार देते हैं। इससे पहला को और पॉल को बहुत दुख होता है। अब ललित अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाती और इन दोनों को पकड़कर बांध दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एजेंट आता है और सबसे पहले पॉल के हाथ में कट लगाता है ताकि उसके शरीर से सारा का सारा निकल जाए, लेकिन अपना एक हाथ छुड़ा लिया होता है और उसके ऊपर हमला कर देती है, अपने आप को पूरी तरह से आजाद करके। यहाँ पर एजेंट को, जो कि उसे मार देती है, उसे पता है कि अब इसको कैसे मारा जाता है, इसकी बात करती है और अभी दोनों की दोनों जहां के कंट्रोल रूम में जाकर वहां पर चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे जहाज बंद हो जाता है। अभी पॉल के पीछे लिखा करो उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागकर एक रस से भरे हुए बहुत बड़े टब के अंदर अपने आप को छुपा लेती है और जब ललित उसे ढूंढते हुए टॉप के पास आती है तो उसे बाहर निकलकर उसके सर को उसके धड़ से अलग करके उसे खत्म कर देती है। अब यहाँ पर जहाज के बाकी वैम्पायर भी आ जाते हैं और जब वह देखते हैं कि ललित को मार दिया तो सब के सब इतना शांत हो जाते हैं, क्योंकि यह सब पर चलते थे।
साथ ही अब यह पूरी तरह से चुके हैं, रास्ता दे देते हैं। इसकी सूचना पुलिस को दे देती है कि अलास्का पहुंचने वाला है, जिसमें पुलिस को पकड़ लेती है। लेकिन इस बात की कमी भी खबर न्यूज़पेपर किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं आती। इस बात को छुपा लिया जाता है। और अब जब वापस आ चुकी है, वह अपने पति को जिसने मारा था उसको खुद कर वहां से उसकी बॉडी को निकाल लेती है और अपने हाथ पर कट लगाकर अपने रक्त को उसके मुंह के अंदर डाल दी है, इस उम्मीद में क्यों दोबारा जिंदा हो सकता है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से इनका साथी था, जो कि आधा है आधा इंसान था, उसे उसके साथ जिंदा रहकर रह सकता है। और उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। और जो भी हो जाता है तो देखती है कि उसका पति एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। ठीक है, खुश हो जाती और अपने पति के गले लग जाती है और उसका पति अपने दांतों से उसके शोल्डर पर काट लेता है। इससे हमें पता चलता है कि उसका पति जिंदा तो हो गया, लेकिन वहीं जैसा वैम्पायर नहीं, बल्कि वह पूरी तरह से खतरनाक है और उसने सेट कर दिया है, या तो मार देगा या उसे अपनी ही तरह बना देगा। तो यह पूरी कहानी फिल्म रिलीज हुई थी। कहानी आपको पसंद आई होगी।